हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सर्वेश कौर और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइगोनोमेट्री क्लास 10। आज हम लोग जो है ट्राइगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 10.4 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो फाइंड थीटा, थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन है। देखिए गिवन में है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करें, अगर समझने के लिए इसको कर लेते हैं। यहां पर देखिए साइन थीटा को, इसको कॉस थीटा को जब हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू 1। ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग क्या है कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या है इस कॉस थीटा को उधर भेज देंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर आप देखेंगे कि tan के जो टर्म में जो है 1 किसकी वैल्यू होती है, किस डिग्री की, तो tan 45 डिग्री की होती है। tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ tan से tan कैंसिल हो जाएगा और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितना, 45 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग देखिए कैसे फाइंड करते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे गिवन में सॉल्यूशन। गिवन में हम लोग का लिखा हुआ है या गिवन में नहीं, इसी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, क्योंकि गिवन में कुछ मतलब है नहीं और इसी से जो है सॉल्व करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन जो है ऑलरेडी क्या है, सीधा है, और सेक स्क्वायर थीटा जो है इसको हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, किसमें, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा में। तो देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पर हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। इसी तरह जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेक थीटा इंटू tan थीटा लिखा है, लिखेंगे सेक थीटा इंटू tan थीटा, सॉरी साइन थीटा है। तो देखिए सेक थीटा को अगर हम चेंज करेंगे तो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा और इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, फाइंड द वैल्यू। इसमें जो दिया है इसको लिख लेते हैं। देखिए सॉल्व में सेक थीटा माइनस tan थीटा और यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो देखिए ये आइडेंटिटी एक बन जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, आगे जो भी क्वेश्चन होंगे इस आइडेंटिटी का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी देन फाइंड साइन थीटा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं या वी नो दैट, या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये सभी लोग जानते हैं हम लोग। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब हम लोग को दी गई है तो साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर कर दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये साइन थीटा जब लिखेंगे तो अंडर रूट जो है उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू a अपॉन बी है, तो a अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब बगल में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसके। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर का 1 में करेंगे बी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बी। सो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b देन फाइंड cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सिंपल सा हम लोग को लिखेंगे गिवन में सॉल्व, और गिवन में हम लोग को दे दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है ना। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे, ठीक है ना, ए बी एंड सी, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का क्या, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी लंब बटा आधार, तो हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है ना। बी सी की वैल्यू यहाँ पर ए हो जाएगी, इसकी बी हो जाएगी, ए सी नहीं पता लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम का हमको उसमें यूज़ करना है ए सी की वैल्यू निकालने के लिए। सो लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए बी की वैल्यू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग जो है इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर ए सी इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर को आगे कर लीजिए प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू फाइंड हुई है। अब हम लोग बारी बारी से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस थीटा हम लोग का हो जाएगा क्या, ए बी अपॉन ए सी, यानी होता है हम लोग का कितना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू बी है और ए सी की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा हम लोग निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है साइन थीटा ए हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना है, हम लोगों को जो है अपना जो भी वैल्यू जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है हमारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सिंपली जो है हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसका हो जाएगा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके नीचे अपॉन लगाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको फिर इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा बी प्लस ए, ठीक है ना, बी प्लस ए, नहीं इसको इधर सॉल्व कर लीजिए, स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, देखिए बी प्लस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, अपॉन बी माइनस ए, फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर ध्यान देना हमको, अंडर रूट इससे ही जो है कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा बी प्लस ए, ठीक है ना, अपॉन बी माइनस ए। इसको हम लोग सही कर से लिख सकते हैं, बी प्लस ए को हम लोग ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन बी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है, इफ x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए गिवन में जो है हम लोग लिख लेंगे, गिवन इज में x इज इक्वल टू जो दिया है ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू है बी साइन थीटा। तो यहाँ ध्यान देना हम लोग को कि जो भी दिया है हम लोग ठीक ठाक ऐसे लिख लेंगे, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना। इसी की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए बी स्क्वायर को ऐसे उतार देंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा है, तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे करके, ए कॉस थीटा
स्क्वायर, और यहाँ ए स्क्वायर कैसे उतार देंगे, और वाई की वैल्यू है बी साइन थीटा, हो जाएगा बी साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू जो है फाइंड करनी है। देखिए इसमें कैसे जो दिया है साफ साफ हम लोग लिख लेते हैं, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1, ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग को ध्यान ये देना है कि इस साइन थीटा को हम लोग जो है साइन टू द पावर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर और प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 बार इसको कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 की जगह देखिए हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे प्लस 1 की जगह हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर 1 की जगह हम लोग लिख दिए हैं, और बाहर जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसी 1 की जगह लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन पेचीदा है थोड़ा सा, और इसको जो है कुछ अपने मन से भी जो है मान के करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1 कर दिए हैं, क्यों किए हैं, इसका रीज़न यही है कि कॉमन लेने के लिए, अगर कॉमन लेंगे तभी हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, या फिर अगर कॉमन नहीं भी लेना चाहते फिर भी जो है इसको सॉल्व करके जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग सिंपली जो है ये हो जाएगा 1 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, अब यहाँ ध्यान ये देना है आपको कि ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इंटू हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 2 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फाइंड द वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसको अंदर ही अंदर रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। देखिए कैसे, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा जो है 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 1 माइनस साइन थीटा से करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग का जो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, तो लिखेंगे हम लोग क्या 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर के
पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा पर स्क्वायर लगा है, और कॉस स्क्वायर पर भी मतलब कॉस थीटा पर भी स्क्वायर लगा है। तो ये स्क्वायर इस दोनों स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी हमारा जो है अंडर रूट हट जाएगा, यानी दोनों स्क्वायर मिलजुल का जो है अंडर रूट को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये जो कॉस थीटा है इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी डिनोमिनेटर है, तो लिखेंगे इसको क्या 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। ठीक है, तो ये है इसकी वैल्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन 9 की तरह ही है, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह हम लोग रेशनलाइजेशन इसका भी कर सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए दोनों जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ भी आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है, तो देखिए ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर, दोनों से अंडर रूट ब्रेक हो जाएगा, कट जाएगा, हट जाएगा हमेशा के लिए, तो 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो ये कॉस जो है इसका भी है, तो यानी 1 अपॉन कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा।